ना ये अगर ना करे ना मैं तो आत्मदया करूँगा। आज मैं आपको कह रहा हूँ मैं मरूँगा, ऐसे ज़्यादा कुछ दिल्ली से है ना, ये हिंदू राष्ट्र संघ के आए थे, वो देखे उन्होंने, वो कहता ये कोई हिंदू तो नहीं है ये जो काम किया है। अब पता नहीं ये क्या चीज़ है जी, हिंदू के नाम पे ही कलंक है ये। मैं बता रहा हूँ अगर है ना ये चीज़ है ना मेरे को ज़बरदस्ती उठाए मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। आज ये फैसला हो गया तो ठीक है, नहीं सुबह मेरा इस्तीफ़ा है। मैं नहीं ऐसी पार्टी के अंदर रहूँगा जो मंदिर बनाने के नाम पर हम तो उनके साथ हैं और वो ही मंदिर फुटा रहे हैं, तो फिर क्या बात फ़ायदा है जी। हम तो है ना आपको बता दिया, मैं तो आत्महत्या भी करूँगा अगर हमारे को उठाता है ना, मैं यहाँ मरूँगा बस। जो लोग कहते हैं धर्म धरती है, तारा बाबा की नगरी है, सरसाई नाथ बाबा की नगरी है, नगरी होगी जी, पर नगरी के संभालने वाला कोई नहीं है यहाँ। चोर लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, वो अपना डंका बजा रहे हैं, नाम बजा रहे हैं बस। अगर मेरे को या भाई को कुछ होता है तो इनके जिम्मेवार ये दोनों आदमी होंगे और 101% कुछ ना कुछ हमें जरूर होगा। ये हमें हर प्रकार से दबाने की डराने की कोशिश कर रहे हैं। 11वां दिन है जी हमारा। ये जो गौशाला कमेटी है रोज़ ये नई बात लेके आती है जी। हमारा तो एक ही मुद्दा है, या तो शिवलिंग को जहाँ से इन्होंने हैमर से उखाड़ा है वहाँ स्थापित कर दे, या शिव परिवार हमें दे दें। इसके अलावा हमारा कोई मैटर ही नहीं है। ये नई नई बातें करते हैं। अब ज़मीन का लेके आए हैं, कोई ज़मीन के कागज़ ले, ज़मीन हम मांग ही नहीं रहे हैं। ज़मीन भी आप रखो, मंदिर भी आप रखो, हमें हमारी मूर्तियाँ दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, शांतिपूर्वक बैठे हैं। ये सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार को पता नहीं है। भाजपा सरकार तो हिंदू की सरकार है, वो तो मंदिर बनाने वाली सरकार है। ये पता नहीं कहाँ से उस सरकार के अंदर इतने बढ़िया आदमी ओहदे पे पहुँचे हुए हैं जो ये सरकार का भी दुरुपयोग करके और बल का प्रयोग करके आज ये कह रहे हैं जी अगर या तो आप उठ जाओ, नहीं तो हम बस बुलाते हैं और आपको उठा के ले जाएंगे, धरना खत्म आपका। प्रशासन तो इनके साथ ही है जी, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, ना प्रशासन है। ये श्रद्धालु हैं जो शिव भक्तियाँ खड़े हैं, यही हैं। इसके अलावा सरसा के कोई गणमान्य व्यक्ति नहीं आता। जो लोग कहते हैं धर्म धरती है, तारा बाबा की नगरी है, सरसाई नाथ बाबा की नगरी है, नगरी होगी जी, पर नगरी के संभालने वाला कोई नहीं है यहाँ। चोर लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, वो अपना डंका बजा रहे हैं, नाम बजा रहे हैं बस, संभालने वाला कोई नहीं है। कोई भी बड़ा आदमी एक भी आके यानी इनसे पूछ रहा कि तुमने जो भगवान शंकर को हैमर से उखाड़ा है क्या वह कानून के हिसाब से सही है? फिर ये बात ट्रस्ट की कर रहे हैं, तो ट्रस्ट के भी कोई असूल होते होंगे, कोई नियम कानून होते होंगे। 182 आदमी हैं इनके। परसों इनकी मीटिंग हुई है, मात्र 10 आदमी आए हैं। 10 आदमी में भी 2 आदमी 3 आदमी बोलने वाले हैं, बाकी डम्मी हैं। वो भी पैसे इन्होंने दिए हैं और उनको मेंबर नहीं बना दिए, वो नाड़ नीची करके बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। सीएम साहब खुद मिल के आया हूँ जी, मैं कल डीसी साहब से मिल के आया हूँ। इन्होंने दोनों जगह यही बात कर रखी है, वे ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि हमारा ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, हम मांग ही नहीं रहे। आप लोगों की क्या मांग है? मांग सीधी सी है जी, या तो वहाँ शिवलिंग रख देंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमें तो शिव परिवार ही दिला दो जी, हमने वहाँ शिवलिंग रखना ही नहीं है जी। अब तो है ना जी ये भोले शंकर की करेंगे कुछ इनके कारनामे पे, क्यों इन्होंने जो घिनौना काम किया है भोला शंकर ही इनको संभालेगा। क्यों प्रशासन तो अब तो जी हमारे को कह रहे हैं आप यहाँ से धरना उठा लो, नहीं तो हम है ना बस बुला के और आपको उठा। मैंने कहा बस अभी बुला ले, हमारे को तो ले चलो बस के अंदर, हम तैयार है बस के अंदर जाने के लिए। बाकी है ना हम यहीं पर है ना, ये अगर ना करे ना मैं तो आत्मदया करूँगा। आज मैं आपको कह रहा हूँ मैं मरूँगा, ऐसे ज़्यादा कुछ होगी ज़मीन उनके नाम या इनके नाम, वो ज़मीन की कोई तो बात ही नहीं है। ये तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा है। वहाँ पे सुबह सुबह सब लोग यहाँ के मोहल्लेवासी शहर के भी आते हैं, भी जल चढ़ा के जाते हैं, श्रद्धालु है भाई। इसमें ज़मीन का और उसका क्या मतलब है? कागज़ दिखाओ ज़मीन के, जगह चेंज करेंगे क्या? हमारे है ना नक्शे में है ना ये इधर आता है, नक्शे में है ना, उसको मैंने कहा जगह तो बहुत पड़ी है, उसके साथ भी जगह पड़ी है, वो जगह ले लो आप। इस छोटे से मंदिर के लिए आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? ये मंदिर की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 गज जगह होगी, उसके लिए धक्काशाही क्यों कर रहे हो आप? पीपल काट दिए, पेड़ काट दिए इन्होंने। वो शिवलिंग जहाँ रखे हैं ना वहाँ पर पेड़ थे, पेड़ काट दिए, अंदर पेड़ बहुत थे वो काट रहे हैं। रोज़ कोई पेड़ काटते हैं और बालते हैं ये जी ना जी। मतलब दिल्ली से है ना ये हिंदू राष्ट्र संघ के आए थे, वो देखे उन्होंने, वो कहता ये कोई हिंदू तो नहीं है ये जो काम किया है। अब पता नहीं ये क्या चीज़ है जी, हिंदू के नाम पे ही कलंक है ये। मैं बता रहा हूँ अगर है ना ये चीज़ है ना मेरे को ज़बरदस्ती उठाए मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा।
आज ये फैसला हो गया तो ठीक है, नहीं सुबह मेरा इस्तीफा है। मैं नहीं ऐसी पार्टी के अंदर रहूँगा जो मंदिर बनाने के नाम पर हम तो उनके साथ हैं और वो ही मंदिर फुटा रहे हैं, तो फिर क्या बात फ़ायदा है जी। सबसे बड़ी बात एक है जी, हमारे को हमारा शिव परिवार दे दो, हम चले जाएंगे। अगर मेरे को या भाई को कुछ होता है तो इनके जिम्मेवार ये दोनों आदमी होंगे और 101% कुछ ना कुछ हमें ज़रूर होगा। ये हमें हर प्रकार से दबाने की डराने की कोशिश कर रहे हैं। धन बल जल जोर लगाना है, सब हर तरफ से जोर लगा रहे हैं। अगर मेरे को या सुशील जी को कुछ होता है, इन दोनों के जिम्मेवार ये दोनों होंगे। हमारी रणनीति क्या रहेगी जी? हम तो है ना, आपको बता दिया, मैं तो आत्महत्या भी करूँगा अगर हमारे को उठाता ना, मैं यहाँ पर मरूँगा बस। मेरा तो यही है। एक और बात है, एक शास्त्री आया था जी, बहुत बढ़िया विद्वान था, पहले दिन ही आ गया। इनसे बात हुई होगी उसकी, वो बोले शिवलिंग वहीं रख दो, यहाँ पर ले होगी, आदमी मरेगा, और वो बात तो होएगी। उसी संदर्भ में परसों शाम को एक गौशाला कमेटी और जो पीड़ित पक्ष है उन दोनों की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें श्री यतेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और मुझे उस कमेटी के अंदर निर्णायक भूमिका के लिए चुना गया है। हम दोनों ने कल जो सुशील सैनी जी हैं और वो सऊवाड़ा परिवार के जो लोग हैं उनसे कल मीटिंग की थी और उनके जो विचार हैं उनसे हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज गौशाला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, कृषि अध्यक्ष हैं, उन सब से अभी आप लोगों के समक्ष हमने मीटिंग करी है और उनसे भी अपने विचार ले लिए हैं और कल तक हमें उम्मीद है कि हम इस समस्या का जो है पूर्ण रूप से समाधान कर देंगे और सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर और बहुत ही बढ़िया और भव्य वहाँ भगवान शिव का और राधा कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनेगा, जो शहर वाले वहाँ पूजा पाठ अर्चना कर सकेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि कल शाम तक हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जबरन धरना उठाया जा रहा है। नहीं, ऐसा ना तो हमने कोई किसी किस्म की बात करी है, ना कोई पीड़ित पक्ष के लोग अभी थोड़ी देर पहले भी सुशील सैनी जी यहाँ आए हुए थे और कोई प्रशासन अपने लेवल पर कोई काम कर रहा हो तो मैं उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारा जो शहर के पंचायती तौर पे जो बात चल रही है उसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात आकर के अभी रखी है हमारे सामने और दोनों अभी हम आर्किटेक्ट को बुला के उसका नक्शा भी दोबारा से करवाने का प्रयास कर रहे हैं और कल शाम तक हमें पूरा विश्वास है, कल शाम तक हम इस मसले का हल कर देंगे। पक्ष की बात करें, उनका कहना है कि अगर प्रशासन कोई जबरदस्ती करता है या कल तक इस चीज़ का समाधान नहीं निकलता है तो आत्मदाह करने की भी बात कही जा रही है कि वहीं पर देखो बात यह है, ये शहर का मसला है, पूरे शहर का मसला है, ये राजनीतिक मसला नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूँ, यतेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। ये हमारे सबका, आपका, हमारा सबका एक साझा मसला है और जो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ अड़े हुए हैं हम उसके समाधान के लिए तो लग रहे हैं। अब आज रात को भी 11 बजे मीटिंग है, 10 बजे मीटिंग है, सऊवाड़ा से परिवार के साथ है, ठीक है ना। फिर मोहल्ले के अंदर कल सुबह 10 बजे मीटिंग है उन लोगों से। मैं और यतेंद्र जी दोनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात या कोई भी इस तरह का मैसेज पब्लिकली हमारे जो शहर का वातावरण है उसमें कोई गड़बड़ ना हो। हमारा प्रयास है, दिल से प्रयास है, इस मसले का हम कल शाम तक हल कर देंगे। देखो उनको कोई रोक थोड़ी सकता है, वो शिवलिंग तो उनकी प्रॉपर्टी है ही ना, सऊवाड़ा परिवार की प्रॉपर्टी है, ज़मीन तो उनकी नहीं है पर वो शिवलिंग तो उनकी प्रॉपर्टी है, वो लेके जाना चाहेगा तो उनको रोक कौन सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये हमारा सामाजिक दायरा है, उस दायरे के अंदर हमारा प्रयास है कि वो शिवलिंग वहीं लगे और वहीं उसकी स्थापना हो। मंदिर की जगह गौशाला की जगह है, ये उन्होंने कहा था भी ये ज़मीन हमारी है, तो उन्होंने कहा भी अगर ये ज़मीन तुम्हारी है तो इसके कागजात दिखाओ। हमारे कागजों में तो ये ज़मीन हमारी है, गौशाला की हमारी मतलब गौशाला की है। गौशाला अगर तुम कहते हो नहीं हमने खरीद के दी हुई है तो बोले भी उसके कागज दिखा दो, तुम्हारी दी हुई है तो फिर तुम बना लो। क्योंकि वो जमीन जो मंदिर की जमीन है वो देखो आज का जो रिकॉर्ड है उसमें गौशाला उसकी मालिक है। 100 साल पहले का रिकॉर्ड निकल जाएगा,
यही तो उनको कहा गया है भी अगर आपके पूर्वजों ने दान करी है तो कोई कागज दिखा दो। वही सजा झगड़ा नहीं है, जमीन वही है, मंदिर वही है, वहीं बनना है मंदिर। झगड़ा सिर्फ इतना है, वो कह 2-4 फुट इन्हें सरकार ले तो वो कह 2-4 सौंदर्यकरण के लिए भी एक भव्य लगे, सुंदर लगे। इसको मूर्ति वहीं स्थापित होनी है, शिवालय वहीं बनना है,